नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि सुल्तान एक मकतूब लिख रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने खास कमांडर को अंदर बुलाते हैं। वो कमांडर सुल्तान की खिदमत में हाजिर होता है। उसके बाद सुल्तान उसे एक मकतूब देता और कहता है कि मापरी तक पहुंचाओ और उससे कहो कि मेरे बेटे को लेकर यहाँ आए। मैं जंग पर जाने से पहले उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद सुल्तान उस कमांडर से कहता है कि 1-2 दिन में अरतुगरुल भी यहाँ पर आने वाले हैं। मैं जंग पर जाने से पहले कुछ अहम मामलात पर उनसे बात करना चाहता हूँ। कमांडर सुल्तान से कहता है कि शायर हजरात भी आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश होता है। कमांडर कहता है कि अगर आप इजाजत दे तो कल यहाँ पर हम मुशायरे का इनकाद करेंगे। ये सुनकर सुल्तान कहता है कि ठीक है। जंग पर जाने से पहले वो लोग अपनी गजलों से हमारे रूह को सुकून बख्शेंगे। कमांडर सुल्तान की तमाम हिदायत सुनने के बाद वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हैमा खातून शदीद बीमार होती है। हकीम आर्तक उसे चेक कर रहा होता है और बाकी तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। हकीम आर्तक चेक करने के बाद अरतुगरुल से कहते हैं कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर सारे लोग तमाम परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अरतुगरुल अल्लाह पाक से अपने वालिदा की सेहतयाबी के लिए दुआ करता है और कहता है कि अल्लाह पाक बेशक तेरी ज़ात के लिए कुछ मुश्किल नहीं। हमारी वालिदा हमारे दुख सुख का साथी और हमारे रूह का हिस्सा है। इन्हें बहुत जल्द शिफा अता फरमा। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी दुआएं कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कोपैक एक संदूक देख रहा होता है। उसका खास सिपाही अंदर आता है और कहता है कि अमीर हजरत क्या जो मैंने सुना वो सच है। उस पर वो कहता है कि हाँ, अरतुगरुल ने अकेले ही सारा जैसार फतेह कर लिया है और सुल्तान से बहुत खुश हैं और उसे कुछ और सरजमीनों की भी हुक्मरानी दे दी और वो 1-2 दिन में यहाँ पर आ रहा है। उस पर वो सिपाही कहता है कि अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो यकीनन उससे आपके खिलाफ कुछ न कुछ पता होगा। उस पर कोपैक कहता है कि मुझे मुकम्मल यकीन है कि वो सब कुछ जानता है मेरे खिलाफ, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहा है ताकि सुल्तान को कुछ सबूत दे सके। उसके आने से पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तमाम लोगों का ध्यान बच जाए। वहाँ पर वो लोग मंसूबे के तहत एक संदूक तैयार करने की बात करते हैं। मजीद वो लोग अरतुगरुल को फंसाने और सुल्तान को मारने के बारे में भी बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इस बार अगर हम नाकाम हुए तो नहीं बच पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तुर्गत और बमसी हैमा खातून का सुनकर बहुत ज्यादा मायूस होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हैमा खातून के हम पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। उसने हमें माँ बनकर पाला है। हम उसे कैसे इस तरह छोड़ सकते हैं। किसी भी कीमत पर हम उसके लिए दवाई लेकर आएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम उसे बचा लेंगे। दूसरी तरफ हैमा खातून बेहोशी की आलम में होती है और हल्का सा होश में आती है और एक ख्वाब देखती है जिसमें वो उस्मान की पैदाइश देखती है और अरतुगरुल को कह रही होती है कि ये बच्चा बड़ा होकर हमारे तमाम दुखों का मदावा करेगा, आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए रोशनी बनेगा, हमारे खानदान का नाम ऊंचा करेगा, इसलिए तुम इसकी तरबियत बहुत ही अच्छे से करना। हैमा खातून अरतुगरुल से कहती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं, इसलिए तुम इस बच्चे की तरबियत बहुत ही आला करना। ये सुनकर अरतुगरुल अपने वालिदा को मुस्कुराते हुए कहता है कि इंशाल्लाह इसकी परवरिश में आप भी हमारे साथ होंगी और इसे एक बेहतरीन नमूने से परवान चढ़ाएंगी। इस ख्वाब को देखने के बाद हैमा खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी आंखें खोल देती है और उसके ज़ुबान पर उस्मान का नाम होता है। ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महल में कोपैक तीर वाला संदूक तैयार कर रहा होता है और किस तरह से उसे महल में आने वाले संदूक से बदलने का मंसूबा तय कर रहा होता है। हैमा खातून होश में आती है, आंखें खोलती है और देखती है कि अरतुगरुल रो रहा होता है। ये देखकर वो कहती है कि ये क्या मेरा बेटा, मैं अपनी जिंदगी बहुत जी चुकी, बहुत फख्र वाले दिन मैंने तुम्हारे और सुलेमान शाह के साथ देखे हैं। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने तमाम बेटों को एक बार एक साथ देख लूं। उसी तरह आप देखेंगे कि अरसिस और उसके सिपाही किस तरह से हनली बाजार जाने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। अरसिस कहता है कि तुम लोग ताजिर बनकर आना और मैं इस टोकरे में जाऊंगा। उन सबको ये लगेगा कि जैसे उनके लिए कोई तोहफे आए हैं। जो हमारे सिपाही पहले ताजरों के भेस में गए वो लोग अपना काम कर चुके होंगे, बस हम एक बार कामयाबी के साथ हनली बाजार में दाखिल हो जाएं, उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में होगा। सारे ताजिर रवायती अंदाज में हनली बाजार पहुंच जाते हैं। अरसिस और उसके सिपाही भी हनली बाजार में दाखिल हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अरतुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ हनली बाजार पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महल में सुल्तान पूछते हैं कि सारे लोग आ गए हैं, निजामुद्दीन क्यों नहीं आए। अजीज उस पर कहते हैं कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ सके, लेकिन उसने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। ये सुनकर सुल्तान खुश होकर कहता है कि वो मेरा खास आदमी है, उसे पता है कि मेरी पसंद क्या है और किस तरह के तोहफे से मैं खुश होता हूँ। उसके बाद अजीज वो तोहफा लेने जाता है। दूसरी तरफ हनली बाजार में अरतुगरुल तमाम ताजिरों से मुखातिब होते हैं। तमाम ताजिर खुश होते हैं और अरतुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वहाँ पर मौजूद एरिस का आदमी अरतुगरुल से कहता है कि मैं आपके लिए कालीन का एक तोहफा लाया हूँ, उसे कबूल करें। उस पर अरतुगरुल कहता है कि अंदर लाएं। जैसे वो कालीन खोलते हैं तो उसमें अरसिस की लाश होती है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं।
इतने में एरिस भी टोकरे से बाहर आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, आज तुम कहाँ पर बचकर जाओगे। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि आज मैं इस बाजार को तुम्हारे लिए कब्र बना दूंगा। इतने में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल के काफी सिपाही बाहर होते हैं। एरिस के लोग अंदर से दरवाजे बंद कर देते हैं। निजामुद्दीन का तोहफा लाया जाता है। जैसे उसे खोलते हैं उसके अंदर एक तीर होता है। कोपेक उसे देखकर सुल्तान को एक तरफ कर लेते हैं और वो तीर जाकर उसके खास सिपाही को लगता है। ये देखकर सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये किस गद्दार का काम है। इतने में उस सिपाही के मुंह से झाग निकलने लगता है तो सब लोग कहते हैं कि ये तीर जहर आलूद था। उस पर सुल्तान के खास आदमी अजीज कहते हैं कि ये निजामुद्दीन का तोहफा था जिससे तीर निकला। अंदर से शोर की आवाजें सुनकर अर्तुगरुल के सिपाही भागते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। अंदर अर्तुगरुल और उसके सिपाही एरिस और उसके सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ होते हैं। अर्तुगरुल के तमाम सिपाही बाहर होते हैं और चंद सिपाही अर्तुगरुल के साथ होते हैं, जबकि एरिस के तमाम सिपाही अंदर होते हैं। वो तादाद में काफी ज्यादा होते हैं। जंग के दौरान एक आदमी अर्तुगरुल को तीर मारने की कोशिश करता है और अब्दुर्रहमान खुद को अर्तुगरुल के सामने ला कर देता है। इस तरह से उसके सीने में तीर लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल उज़्मा खान को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।